हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो भाइयों? मैं मस्त हो गए। सभी भाइयों को भाई बहुत सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन आने वाला है तो इतने मेरी 2-4 वीडियो आ जाएंगी, लेकिन बहुत सारी शुभकामनाएं। बस कल का दिन बीच में संडे का, और मंडे को रक्षाबंधन है, तो इसीलिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज मैं बात करने वाला हूं भाई, मेरे को ना थोड़ी सी हेट कमेंट्स मिली हैं जब मैंने मोहित भाई के बारे में वीडियो बनाई है। भाई सबसे पहली बात मैं उसी चीज़ के बारे में करूँगा कि मुझको एक तो हेट कमेंट आप कर रहे हो, उनका कोई सेंस नहीं बनता है, और मैं किसी पर विश्वास कर रहा हूँ तो मतलब कुछ तो चीज़ है। मैं देखो ये नहीं कहता कि हर इंसान गलत होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कभी ना कभी कोई इंसान सुधर सकता है। अगर हमारी तरफ से पहले उसको हम चालू करें तो क्या पता वो हमारी तरफ से ही सुधर जाए। यानी अगर हम पहले अपनी तरफ से शुरुआत कर दें किसी को सुधारने की, तो वो सुधर सकता है। अगर आप उसको गलत पे गलत बोलते चले जाओगे तो शायद वो कभी नहीं सुधरेगा। तो भाई एक बार लाइट जला लेते हैं ज़रा, तो हो सकता है शायद वो कभी ना सुधरे। लेकिन अगर आप पहल कर सकते हैं किसी को सुधारने की, अगर वो सुधरना चाहता है और आप अपनी तरफ से भी पहल करोगे तो मे भी शायद वो सुधर जाएगा। और ये जो आप सब लड़ रहे हो भाई, झारखंड और यूपी की लड़ाई नहीं है भाई, कोई युद्ध नहीं हो रहा है यहाँ पे। सिर्फ सबके सब भाई हैं, जेन्युइन तरीके से भाई हैं भाई। रियलिटी में आप सब इंडियन हो। सबसे पहले ये सोचो, ना झारखंड के भाई गलत सोचो, ना यूपी के भाई गलत सोचो, ना हरियाणा राजस्थान जो भी हमारे भाई हैं सारे, वो गलत वे में मत लो इन सारी चीज़ों को। ना जाट, ना शर्मा, ना कोई भाई, कोई वो नहीं है। सारे के सारे भाई एक हिंदुस्तानी हैं। सबसे पहले तो उस चीज़ को लेकर चलो। डीजे सार्जन वाले भैया अपना काम कर रहे हैं। उन्हें मेरी वीडियो में शायद कोई इंटरेस्ट ना हो, या किसी की वीडियो में कोई इंटरेस्ट ना हो, या वो इस तरीके की वीडियोस में आना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो एक अलग तरीके के इंसान है। लेकिन हम सब बातें कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर जो गलत चीज़ें हो रही है, ठीक है। गलत चीज़ें जो हो रही हैं, हम उन सब चीज़ों को लेकर बातें कर रहे हैं। मोहित भाई की बात ऐसी रही, मोहित भाई ने अपनी गलती मानी, हमने उनको एक मौका दिया है। आप सब मौका दो प्लीज़ यार, यही कहूँगा, मौका दो और सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हो वो गलत के साथ रहे, गलत उन्होंने किया है, गलत का ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने साथ दिया। लेकिन हो सकता है अगर आप सब उनकी हेल्प करो तो शायद वो आगे से अच्छे का साथ दे सके। अगर आप उनको ही गलत बोलते रहोगे तो कभी वो इंसान अच्छे का साथ नहीं दे पाएगा। तो भाई आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, एक बार मौका देकर देखो, शायद इंसान सुधर जाए। फिर आपको भी उनकी वीडियोस देखने में इंटरेस्टिंग लगे और मुझको भी इंटरेस्टिंग लगे। और भाई मेरी वीडियोस भी आप देखते हो, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तो इसी तरीके से प्यार देते रहो, किसी को हेट मत फैलाओ। बहुत सारे भाई हैं चैनल छोड़ कर चले गए इस चक्कर में, केवल कि मैंने मोहित भाई के बारे में अच्छी बातें की। भाई चैनल छोड़कर जाने से अगर आप खुश हो तो उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 10 कमेंट मैंने उस दिन भी बोला था, 10 कमेंट जो हमारे पास आती हैं, 15 कमेंट जो हमारे पास आती हैं, अगर वो अच्छी आती हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम आपको एक से एक वीडियो ला कर दें, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। जब डीजे सार्जन हरिद्वार पहुंचा था भाई, मैं यहाँ से तुरंत के तुरंत निकल के आपको लेटेस्ट अपडेट दी थी। तो भाई हर अपडेट हम आपको लेटेस्ट दे रहे थे, लाइव बैठे थे, हर चीज़ की अपडेट हम आपको दे रहे थे। उन्होंने दी है नहीं दी है वो उनका मैटर है, लेकिन हम आपको अपडेट लेटेस्ट ही दे रहे थे सारी की सारी। मैं तो कई घंटे लाइव बैठा हूँ, जिसकी वजह से आपने मेरे सब्सक्राइबर इतने करवाए थे। तो वो चीज़ आप भी जानते हो, मेरी मेहनत देखी भी है आप लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। तो भाई प्लीज़ आप लोगों से यही कहूँगा, किसी के बारे में गलत हेट करने से ना तो आपको बेनिफिट हो रहा है और ना ही मुझे है बेनिफिट होगा। मैं केवल उन लोगों से पूछने वाला हूँ जिन्होंने डीजे सार्जन को हेट किया है, यानी कि डीजे सार्जन को नुकसान पहुँचाया। उसकी पार्टी की एक अलग बात छोड़ दो, लेकिन डीजे सार्जन जब यहाँ था अपनी गाड़ी में भाई सारा सिस्टम अच्छे से बज रहा था। जो लड़ाइयाँ हुई है उसमें पुलिस प्रशासन कहाँ है? जो पुलिस प्रशासन के सामने इतनी सारी वीडियोस आ रही हैं जिन्होंने तोड़ फोड़ की है या जिन्होंने लड़ाई की है, तो पुलिस प्रशासन को क्या वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है? इतनी तोड़ फोड़ के बाद में भी पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई एक्शन उस चीज़ के लिए क्यों नहीं लिया? या डीजे सार्जन की पार्टी ने भी इसको क्यों अभी तक पुलिस में क्यों नहीं? भाई मैं तो ये चाहता हूँ, देखो ये तोड़ फोड़ जो हुई है, जो बंदा इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो अलग ही दिखाई दे रहे हैं,
एक बार उनके बारे में बात ज़रूर होनी चाहिए और एक बार पुलिस प्रशासन को ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए, जो कि हमारी 2025 के मेले में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो जो इस बार हुई है। तो भाई मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपको रियलिटी बता रहा हूँ भाई, बहुत गलत तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई है। और मैं तो ये जानना चाहता हूँ भाई, जब इतनी सारी गलत चीज़ें हुई है ना, तो वो बाकी लोग कहाँ हैं यार, जो कि भाई देखो, मैं इसलिए नहीं किसी का नाम ले सकता और कुछ चीज़ें नहीं कर सकता, उसमें बहुत सारे रीज़न हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई मेरा भाई मेरे से झारखंड का सपोर्ट मांगेगा तो मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। इंस्टा आईडी पे शैंकी निशु शर्मा इंस्टा आईडी है मेरी, जाओ फॉलो करो। पर भाई बहुत तगड़ी वाली वो है, मेरा ना माथा खिसक गया जब मैंने कुछ वीडियो देखी। लेकिन कहूँ क्या भाई, किसी को तुम अगर गलत बंदे को वैसे सुधारने चलो ना, वो सुधरेगा नहीं, क्योंकि किसी में किसी चीज़ की नेक्स्ट लेवल हवा भरी हुई होती है। उस चीज़ को आप ना सुधार सकते हो, ना चेंज कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। तो वही चीज़ मेरे साथ है। मैं उस चीज़ के बारे में ना तो बोलना ही चाहता वैसे तो, लेकिन हाँ, आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई, मोहित भाई को छोड़ो जो भी चीज़ है, और रियलिटी पर आओ कि क्या लड़ाई हुई है, क्यों हुई है और किस किस ने की है। तो यार ये सारी चीज़ें हैं। और अच्छी कौन कौन सी चीज़ नहीं लगी अभी तक, जैसे इतना बड़ा भाई कावड़ मेला होता है, अगर इस कावड़ मेले में इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, जैसे कि रावण और इसकी तो हुई है, श्री जी डीजे और उसकी चौधरी डीजे की भी लड़ाई हुई थी। तो इन सारे डीजों की जो लड़ाई हुई है, इनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लड़ाई के ऊपर लिया जाना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये लड़ाइयाँ हुई है ना, तो इनके ऊपर अभी भी कोई एक्शन लिया जाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हुई क्यों। मैं सबके ऊपर चाहता हूँ भाई। वैसे जो खंडित कावड़ हुई थी और बहुत सारी चीज़ें हुई थी, इन सब चीज़ों को लेकर एक बेहतरीन उपाय निकलना चाहिए पुलिस प्रशासन की तरफ से, जो कि इन सारे दिक्कतों को ख़त्म करें। भाई जिन्होंने लड़ाई की उन्होंने अच्छा नहीं किया, इतनी दूर से बंदा चल कर आया। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि भाई वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मैं यही आज भी कहूँगा भाई, आया इंडिया से ही था, कहीं बाहर से नहीं आया था। इंडिया का ही बंदा है वो, जिसको तुम इतना ट्रोल कर रहे हो। तो आज मैं ये चीज़ कह रहा हूँ भाई, डीजे सार्जन इंडिया में है, इंडिया में ही कावड़ यात्रा होती है, ना कि कावड़ यात्रा इंडिया के बाहर होती है। अगर कोई इंसान 1500-1600 किलोमीटर दूर चलकर कावड़ यात्रा में शामिल हो रहा है, तो उसमें आपको क्या जोर पड़ रहा है भाई? बताओ ना, रियलिटी खोलो ना, सारी चीज़ बताओ कि ये चीज़ हमें लग रही है, वो चीज़ हमें लग रही है, वो चीज़ बताओ ना। ये फालतू की बातों को छोड़कर रियलिटी पे आओ। किसने डीजे सार्जन के साथ लड़ाई की जानते हुए भी? शांति। बहुत बड़ा रीज़न है भाई, बहुत बड़ा रीज़न है, वरना तो ये सारी चीज़ें शायद इस तरीके की ना होती। चलो जो भी है ना, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में प्लीज़ यार कोई गलत कमेंट मत करना मेरे भाई। मैं अगर मेरे कुछ झारखंड जब मैं आ रहा हूँ और कुछ अच्छा आपको बताऊँगा, वहाँ बहुत सारी बातें हमारे बीच में होंगी और बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो उस चीज़ में मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊँगा कि हाँ ये सारी चीज़ें कैसे हुई हैं, क्या क्या रीज़न हैं और क्या क्या कारण थे इन सब चीज़ों के। ये सारी बातें भी वहाँ पे होंगी। नंबर 1 की बात है कि नंबर 1 कौन रहा, बहुत सारे उसमें चल रहा है कि भाई नंबर 1 हमें है, नंबर 1 हमें, नंबर 1 हमें। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे ही डीजे नंबर 1 थे जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतने लड़के उनके साथ लगे रहे। सभी डीजे वालों ने बहुत मेहनत करी है लग के। मैं हर डीजे वाले को ये कहूँगा भाई, सभी डीजे वाले नंबर 1 हैं। मैं एक डीजे सेटअप को नहीं कह रहा, सारे डीजे सेटअप नंबर 1 है, लेकिन लड़ाई करने वाले नंबर 1 नहीं है। यानी कि डीजे वालों की इतनी लड़ाई नहीं थी जितनी पार्टी वालों की लड़ाई थी। जो पार्टियों की लड़ाई थी भाई, पार्टियों करती ना, डीजे वाले को इनमें बीच में से कहाँ से ले आए तुम? तो वो वाली चीज़ है। प्लीज़ यार इस चीज़ पे गौर करना और कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है और कौन है जो ये सारी चीज़ हो रही है। और अब भी अगर ये चीज़ आने वाले टाइम में चलती रही तो मैं तो ये कहूँगा भाई, अभी तो कावड़ आ भी रही है, आने वाले टाइम में कावड़ नहीं आएंगी। ये चीज़ होगी और होगी और होगी। अगर इसी तरीके की कावड़ यात्रा चली जिस तरीके की 2024 में हुई है ना, इस तरीके से आने वाले टाइम में कभी कावड़ यात्रा नहीं होगी। आने वाले टाइम में केवल जो हमारे श्रद्धालु जो सच्चे मन से कावड़ लेने जाते हैं, सिर्फ वही बचेंगे, बाकी सब अपने घर बैठेंगे।
और वो चीज़ बहुत अच्छी होगी। मैं तो चाहता हूँ कि ये चीज़ हो कि केवल कावड़ जिन्हें मन से लेकर आनी है वही इस कावड़ यात्रा में जाएं, बाकी सब अपने घर बैठें। ये चीज़ होनी चाहिए भाई। और कौन कौन इस चीज़ से मानता है कि कावड़ यात्रा में सिर्फ कावड़ती जाने चाहिए, फालतू के लोग नहीं जाने चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो सच्चे मन से कावड़ लेकर आने वाले हैं ना, वही इस कावड़ यात्रा में शामिल होने चाहिए, चाहे डीजे सेटअप हो या ना हो, डीजे सेटअप बजे या ना बजे, हमें कावड़ यात्रा से मतलब होना चाहिए भाई। कावड़ यात्रा भी तो हम लोग करते हैं ना, दिल से करते हैं ना, भोले बाबा की कृपा, भोले बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए करते हैं ना। पता नहीं लोग बाग भूल जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारी हेट करने का बहुत मन कर रहा है लेकिन कर नहीं रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, हेट मत देना प्लीज़। आप सबसे यही कहूँगा, मोहित भाई को भी हेट मत देना, मुझे भी हेट मत देना, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। हर हर महादेव, जय श्री राम।